बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा आज कंसाइनमेंट पर आपका लास्ट लेक्चर है, तो मैंने कोशिश की है कि पीछे जितनी चीज़ें जो आई थी वो कम से कम मैक्सिमम यहाँ रिवाइज हो जाएं। और एक छोटा सा टच मैंने और दिया है, मैंने आपको ओपनिंग स्टॉक के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर। तो आपको ये सवाल यानी कि है तो ऐसा सवाल बोर्ड में नहीं आता, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपका नॉलेज अपडेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। कुछ बच्चे होते हैं जो आगे भी पढ़ना चाह रहे होते हैं, जो प्रोफेशनल स्टडीज़ में भी जाना चाह रहे होते हैं, तो आगे बीकॉम आप जाओगे, कुछ भी करोगे, ऐसे कॉमर्स लाइन में आप जाते हैं तो अकाउंट्स जहाँ है, अकाउंट्स में है तो ये टॉपिक सारे आपके कहीं ना कहीं आते हैं। तो इसलिए भी हम लोग ऐसी चीज़ें करा देते हैं कि कोई ना कोई बच्चा जो है वो आगे भी पढ़ना चाह रहा होता है, कोई नई चीज़ सीखना चाह रहा होता है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी। सवाल अच्छा है, छोटा सा सवाल है और नॉलेज बहुत है इसमें। लगेगा आपको कि बड़ा बड़ा सा, बड़ा नहीं है, वो लिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन वैसे करने में बहुत छोटा है, और आप जब इसको हल करेंगे तो ये बात सवाल बहुत सीधा सा हल हो जाएगा। तो अब चलते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम इसका जवाब बनाएंगे और उसी तरह फिर इसकी एंट्रीज पास करेंगे ताकि आपको आखिरी वक्त में भी कुछ एंट्री समझ में आ जाए। बेटा यह है स्टार मिल्स लिमिटेड ऑफ द कोहार्ट सेंड्स कंसाइनमेंट टू द यॉर्न। सूद को कहते हैं टू एक्स हु इज सेलिंग एजेंट इन लाहौर। ले जी, ये एक तमहीद बांध दी गई। ये पहली दफा एक सवाल आपके सामने ऐसा आया जिसमें पहले वो तमहीद बांध रहा है कि हमने किसको क्या भेज रहे हैं। पहले होता था हम चीजों की बात करते थे, नहीं अब वो बता रहा है कि मेरा सेलिंग एजेंट कौन है, वो कहां है। पूरी तमहीद बांधी जा रही है, उसका प्री ल्यूड दिया जा रहा है, उसका खलासा सा बयान किया जा रहा है। ही इज इंटाइटल्ड, अब जाहिर है बात हो रही है अभी तक कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ही इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन 20 पैसा पर केजी। देखिए ये भी एक नई बात है, यहां पे जो हम सेल करेंगे वो केजीज में करेंगे, क्योंकि हमारे पास यॉर्न जो है वो केजीज की फॉर्म में होगा। फिर आपने आज तक जो सवाल किए उसमें परसेंटेज दी होती थी, तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल सामने आ जाए जिसपे वो पर यूनिट के हिसाब से या पर केजी के हिसाब से आप कमीशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो बेटा तब भी ये सवाल आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। तो 20 पैसा पर केजी ऑफ यॉर्न सोल्ड, ये बहुत अहम बात है। यॉर्न सोल्ड, जितना उसने बेचा उसका पर केजी हम इसको अदा करेंगे। अगर वो 250 केजी बेचता है तो हम उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,50,000 बेचता है, 160 बेचता है, तो हम उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये क्वेश्चन जो है वो आपको केजीज की फॉर्म में दिया जा रहा है। ऐसा कोई सवाल हमने अभी तक इस तरह किया नहीं, हम ज्यादा यूनिट्स की फॉर्म में करते थे। दिस इंक्लूड्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, दिस इंक्लूड द डेल क्रेडिटर कमीशन। अब इसका मतलब आप अलर्ट हो जाएं कि अगर इसमें डेल क्रेडिटर कमीशन की बात कर रहा है और आपके पास क्वेश्चन में बैड डेट्स हो जाते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन की बात की जाए या डेल क्रेडिटर कमीशन दी जा रही हो और सवाल में बैड डेट्स हो जाते हैं ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर, कोई पैसा आपको रिकवर नहीं होता या आपका एजेंट जो है मिस्टर एक्स जो है वो पैसे रिकवर नहीं कर पाता, तो वो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये उसका जिम्मा है क्योंकि हम उसे डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं। तो दिस कमीशन 0.20 पैसा पर केजी इंक्लूड्स द कमीशन ऑफ डेल क्रेडिटर, इसमें डेल क्रेडिटर कमीशन भी शामिल है। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। अब कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आपने ध्यान से इसको देखना है। बेटा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है ओपनिंग, मैं इसको डेट भी डाल सकता था, मैंने वैसी ओपनिंग लिख दिया आपके सामने। जो स्टॉक पड़ा हुआ था इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी या वेट, वो पड़ा हुआ है 20,000 केजी, 20,000 केजी कॉस्टिंग ₹50,000। ये क्या चीज है सर? भाई देखें, जो हमने लास्ट ईयर जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसकी वैल्यूएशन की होगी। अब कितने यूनिट की कितनी वैल्यूएशन है या कितनी क्वांटिटी की कितनी वैल्यूएशन है, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। क्वांटिटी थी इतनी और इसकी वैल्यूएशन इतनी, यानी कि जब हम सवाल करते हैं, जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट में जाते हैं तो बेटा हम वैल्यूज में बात करते हैं, हम क्वांटिटी में बात नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए हमें जो है वो वैल्यू की शक्ल में चीज को रिकॉर्ड करना है, वैल्यू की शक्ल में इस चीज को रिकॉर्ड करना है। मॉनेटरी कॉन्सेप्ट भी यही कहता है ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इसलिए हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। 20
1000 केजी की जो वैल्यूएशन हमने की, जो कॉस्टिंग की, उसी तरह द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किया उस वक्त जो लास्ट ईयर हमने किया उसकी वैल्यूएशन कितनी आ रही है बेटा? वो आ रही है 50,000। टोटल क्वांटिटी ऑफ यॉर्न सेंट या कंसाइंड हमने जो भिजवाई, टोटल क्वांटिटी जो भिजवाई उसको, वो है 160 केजी। अब जरा यूं देखें किसी और सिनेरियो में जाके, पहले कितनी पड़ी थी? 20 केजी, मजीद कितनी भिजवा दी? 160 केजी, 1,60,000 केजी, 20,000 पहले पड़ी थी। टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल 1,80,000 हो गई। टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल 1,80,000 यूनिट पड़े हुए हैं या क्वांटिटी पड़ी हुई है हमारे पास एट ₹3 पर केजी। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड निकालनी है तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4,80,000 की मेरे पास इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड आ जाएगी। दो बातें बताई मैंने। टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल कितनी है? 20 पहले पड़ी हुई थी, 20,000 की क्वांटिटी पहले पड़ी हुई थी, 1,60,000 की क्वांटिटी और हमने परचेज की, तो टोटल क्वांटिटी जो है वो हो गई 1,80,000। जो इस दफा परचेज की उसकी जो प्राइस है वो 3 पर केजी है। अब इसकी आगे चलते हैं। टोटल क्वांटिटी सोल्ड, टोटल क्वांटिटी ऑफ यॉर्न सोल्ड 1,50,000 आपने बेच दी है 3.75 के हिसाब से, 3.75 के हिसाब से पर केजी इंक्लूडिंग द ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब यह हुआ ये जो 1,50,000 है इसके दो हिस्से हैं, इसके दो हिस्से हैं बेटा, ये मैंने बना भी दिए हैं। इसमें 20,000 ओपनिंग है और इस दफा जो आपने बेचा, यानी कि पहले जो स्टॉक पड़ा हुआ था 20,000 वो सारा बिक गया। बेचे कितने हमने? 150, तो 20 वहां से निकल गया, वो खत्म हो गया स्टॉक। बाकी बचे 1,60,000, उसमें से मैंने फिर 30,000 निकाल लिए, 1,30,000। तो मेरे पास जो स्टॉक बचेगा वो कितना बचेगा? 30,000 का बचेगा। इसको आप इनडायरेक्टली भी देख सकते हैं। टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल कितनी थी? 1,80,000, 1,60,000 जमा 20,000। अब उसमें से अगर मैं सेल कर देता हूं 1,50,000 तो बचेगा कितना बेटा? उसी तरह 30,000। अभी 1,80,000 में से 1,50,000 बेचे, बाकी बचा 30। तो मैं इसको दो तरीके से आपको प्रूव करके बताया। फिर सुनिएगा आपने कैसे प्रूव करना है। 1,50,000 मैंने बेचा, इस 1,50,000 में 20 पहला था, तो 20 अगर मैं पहले बेचूंगा तो जो क्वांटिटी मेरे पास 1,80,000 पड़ी हुई थी अवेलेबल फॉर सेल, वो कम होकर कितनी होगी? 1,60,000। अब 1,60,000 में से बाकी मैंने 1,30,000 जब माइनस किए तो बाकी बचे 30,000। तो अभी तक फिलहाल आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 30,000 यूनिट्स का पड़ा हुआ है या 30,000 की क्वांटिटी पड़ी हुई है, उसकी मैंने वैल्यूएशन करनी है। रेलवे फ्रेट पेड बाय स्टार, पेड बाय द स्टार लिमिटेड, पेड बाय स्टार मिल्स लिमिटेड ₹40,000। स्टार ने जो इसकी पेमेंट की, जो रेलवे चार्जेस पे किए वो कितने थे? 40,000 के थे। एक्स कुड नॉट कलेक्ट ₹11,000 ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ वन कस्टमर। ले जी, बात आ गई, बैड डेट्स हो गए। क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूं? नहीं सर, आप इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिकॉर्ड करूंगा? भाई हमने डेल क्रेडिटर कमीशन पहले ही दे चुके हैं। अगर हम डेल क्रेडिटर कमीशन दे दें तो हम फिर इसका रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद एक और सेंटेंस आया, ₹5,10,000 रिसीव फ्रॉम द एक्स मीन एजेंट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। अब पहले तो देखेंगे अमाउंट ड्यू कितनी है और फिर जाके हम उससे पैसे रिसीव कर लेंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा हमने बाकी पैसे कितने हैं। अब जाहिर है अगर सारी पेमेंट नहीं हो रही, कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा जब वो कहे कि उसने अमाउंट ड्यू के अगेंस्ट कुछ पैसे दिए हैं आपको, इसका मतलब है बैलेंस बचेगा, इसका मतलब है बैलेंस बचेगा। लेकिन अगर वो ये कहे कि उसने अपने अमाउंट ड्यू पे कर दी, जितना भी पैसा था सारे का सारा अदा कर दिया, तो फिर बैलेंस नहीं बचेगा बेटा कंसाइनी के अकाउंट में। उसके बाद आखिरी सेंटेंस इसका जो है क्वेश्चन का, 5,000 kg ऑफ द यॉर्न डैमेज्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट। ले जी, अब मैं सोच रहा था मेरे पास तो क्वांटिटी पड़ी हुई है 30,000, लेकिन नहीं, वो बन गई 25,000। कैसे? 5,000 लॉस्ट हो गए, 5,000 लॉस्ट हो गए। तो आपने अब जो वैल्यूएशन करनी है स्टॉक की वो है 25,000 और जो वैल्यूएशन एब्नॉर्मल लॉस है वो है 5,000। इसके बाद जर्नलाइज द एंट्रीज है, जर्नल बनाना है हमने किसका? स्टार मिल्स लिमिटेड का जर्नल बनाना है और कंसाइनमेंट अकाउंट एंड एक्स अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है ताकि हमें पता चल जाए इनके अकाउंट से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। एक्चुअली ये दो अकाउंट बहुत अहम होते हैं आपके लिए, इन सब में वो तमाम एंट्रीज आ रही होती हैं जो आपने कंसाइनमेंट में रिकॉर्ड की होती हैं, तो कंसाइनमेंट के अकाउंट में आपने रिकॉर्ड की होती हैं। अब सवाल में नई चीज आपके सामने क्या आएगी? भाई सवाल स्टार्ट हो रहा है ओपनिंग स्टॉक से। पहली बात, क्लोजिंग स्टॉक भी है इसमें, एबनॉर्मल लॉस भी है इसमें,
इसमें आपके पास लॉस, ये जो इंसॉल्वेंसी हुई थी, जो बैड डेट्स हुए थे, उसकी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, डेल क्रेडिट कमीशन भी मौजूद है, क्वांटिटी की फॉर्म में भी है, और यहाँ पे जो कमीशन दी जा रही है वो भी क्वांटिटी की फॉर्म में दी जा रही है। वो टोटल सेल का परसेंटेज नहीं लेंगे, यूनिट्स पे कैलकुलेट किया जाएगा। जितने यूनिट सेल कर रहे हैं या जितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें कमीशन उसकी कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन देखने में आपको यहाँ लग रहेगा बहुत बड़ा सा सवाल है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़ें तो आपको नजर आ जाएगा नहीं कुछ नहीं है। अब एक बात और आपने याद रखनी है, जो यूनिट बचेंगे, कुछ बच्चे ये ना सोच रहे हो कि जी ओपनिंग स्टॉक के कितने यूनिट थे या उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। नहीं बेटा, उसकी वैल्यूएशन हुई भी है, वो चीजें हमने बेच भी दी। स्टॉक वो बचेगा जो इस दफा की चीजों में से बचा है। जाहिर है शुरू की चीजें पहले चली गई, इस दफा की जो चीजें हमारे पास बची थी उसमें से जब हमने स्टॉक बचाया तो हम उसकी वैल्यूएशन उसी के मुताबिक करेंगे, पिछले यूनिट्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस सवाल को आप अच्छी तरह देख लें। अब इस सवाल का सॉल्यूशन जो है वो हम बनाएंगे जाके बोर्ड नंबर 3 पर। अब हम जाएंगे बेटा बोर्ड नंबर 3 पर, पहले इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर वापस आएंगे बोर्ड नंबर 2 पर, फिर इसकी जनरल एंट्रीज पास करेंगे जैसा हम पहले करते थे। तो अब हम जा रहे हैं बोर्ड नंबर 3 पर ताकि इसका सॉल्यूशन बना सकें। तो आए चलें बोर्ड नंबर 3 पर। नहीं बेटा, अब जो इंफॉर्मेशन हमने बोर्ड नंबर 1 पे पढ़ी थी उसको मैं पुट कर रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं उसके अकाउंट्स की फॉर्म में, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और नजर आ जाए, और फिर फाइनली हम इसकी एंट्रीज पास करेंगे बोर्ड नंबर 2 पे जाकर, जिस हम इससे पहले करते रहते थे। पहले हम अकाउंट बनाते थे, अकाउंट को देख के फिर हम एंट्रीज पास करते हैं। ले जी, कंसाइनमेंट अकाउंट है, टू लाहौर जा रही है कंसाइनमेंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, जो इसके बेसिक्स होते हैं आपने जरूर लिखने हैं। अब यहां पे देखिएगा, जो चीज आपको यहां पर अब एक चीज नई नजर आ रही है, ये इससे पहले नहीं थी, याद रखिएगा। ये सिर्फ उस दिन थी जिस मैंने पहली दफा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सिखाया था। मैंने कहा था कि ओपनिंग स्टॉक होता है, किसी भी साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, अगले साल का ओपनिंग जरूर होगा। और आप यहां देख रहे हैं कि मैंने इसकी वैल्यू लिखी है। आपको याद होगा स्टॉक की जो क्वांटिटी पड़ी थी वो 20,000 kg थी, जिसकी वैल्यू जो मैंने यहां लिखी है वो है 50,000। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड आई। आपने जो गुड्स सेंड की थी वो 1,60,000 kg थे यॉर्न के, और एक की प्राइस 3 थी। जब आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4,80,000। इसके बाद जो कंसाइनी के और कंसाइनर के जो एक्सपेंस है, कंसाइनी और कंसाइनर का वो रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले कंसाइनर के एक्सपेंस आते हैं बैंक के नाम से। तो कंसाइनर के जो अखराजात थे वो रेलवे चार्जेस के हवाले से थे, क्वेश्चन मेंशन भी था। 40,000 आपने टोटल फ्रेट पे किया था उसका, मैंने वो यहां लिख दिया 40,000। आप जरा गौर कीजिएगा, पहली एंट्री ज़ाहिर है स्टॉक की भी एंट्री होगी, यहां पर पहली एंट्री स्टॉक की होगी। फिर आप गुड सेंड की आ गई, गुड सेंड के बाद आपने कंसाइनर के अखराजात किए। अब तीसरी थी एडवांस। आपने सवाल में एडवांस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी, इसका मतलब एडवांस की एंट्री पास नहीं होगी। आप आगे चले जाएंगे, सेल, सेल की एंट्री पास होगी। तो हम जाते हैं पहले सेल को देखते हैं। बेटा एक्स आपका एजेंट था, एक्स ने 150 यूनिट जो थे वो सेल कर दिए 3.75 पर केजी के हिसाब से। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,62,500 की अमाउंट आपके पास आ जाएगी। 5,62,500 की अमाउंट जब आप 1,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.75 से। इसके बाद सेल के बाद, क्योंकि आपके अकाउंट सेल की पहली आइटम होती है सेल, उसके बाद आते हैं कंसाइनिंग एक्सपेंसेस। तो कंसाइनिंग एक्सपेंसेस इस वक्त सिर्फ आपकी कमीशन है, और वो कमीशन आपको याद होगा उसकी पहली लाइन में क्वेश्चन में लिखी हुई थी, शुरू के पैरा में लिखी हुई थी कि आपने 0.2 देना है पर केजी ऑफ द यार्ड सोल्ड। तो हमने कितना सेल किया बेटा, 1,50,000। तो 1,50,000 का अगर आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कमीशन वुड बी 30,000। 30,000 इसकी क्या होगी, कमीशन होगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर हम स्टॉक की तरफ आते हैं। अब हमें करनी है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब याद रहे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हो या स्टॉक हो, उनकी कैलकुलेशन का तरीके का बिल्कुल सेम है। यानी कि उसकी जो वर्किंग में पहले कैलकुलेट करता हूं या जनरेट करता हूं वो बिल्कुल सेम होती है। हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस। उसके बाद मैंने यहां लिखा हुआ है गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 4,80,000। आपको याद होगा 1,60,000 आपके पास केजी थे, 3 रुपए की उसकी प्राइस थी पर केजी। स्टार मिल्स लिमिटेड एक्सपेंसेस थे 40,000, ये रेलवे चार्जेस थे आपके। जब आपने इसको ऐड किया तो यू विल गेट 5,20,000। 5,20,000। इसके बाद आपने फॉर्मूलाज लगाने हैं और बहुत सीधे से हैं, मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया। देखिए जितने सवाल
मेरा ख्याल है 23 में से अगर आप 4 या 5 लेक्चर माइनस कर दें, 6 लेक्चर माइनस कर दें, तो बाकी जितने भी हमने लेक्चर किए हैं उसमें स्टॉक की या लॉस की वैल्यूएशन, चाहे वो वैल्यू में था चाहे यूनिट में था, मेरा मेथड सेम रहा, ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। अब देखें, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सेंट मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड क्वांटिटी। अब 5,20,000 टोटल कॉस्ट, टोटल क्वांटिटी क्योंकि केजीज में थी 1,60,000 केजी, आपने इसको इससे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपको पर केजी कॉस्ट मिलेगी। पर केजी कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिगर यही आ जाएगी 81,250। सेम तरीकेकार, कोई इसमें नई चेंज नहीं है। उसके बाद लॉस ऑन कंसाइनमेंट, लॉस ऑन कंसाइनमेंट में आपने क्या किया, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। अब बेटा गौर करने वाली बात ये होती है, ये इन दोनों में फार्मूला की प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है, यहां स्टॉक लिखा था यहां लॉस लिखा है, बस ये फर्क है, फार्मूला सेम है। और यहां पे अनसोल्ड क्वांटिटी था, यहां पे लॉस क्वांटिटी है। 5,000 केजी आपके पास लॉस हो गया था, आपने इसकी वैल्यूएशन करनी है जो कि 16,250 रुपए आएगी। इन दोनों की वैल्यूएशन करने के बाद आपने इसको कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा। अब कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसका जो टोटल आएगा दैट इज 6,60,000। इस 6,60,000 में से बेटा आपने 30,000, मैं निशान लगा देता हूं, पहले ये माइनस करना है, फिर ये कर लें, फिर ये कर लें, फिर ये कर लें, तो ये आंसर आपका 60,000 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज योर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये तो बन गया प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब हम इसी बोर्ड पे रहते हुए कंसाइनिंग अकाउंट भी एक दफा देख लेते हैं, ताकि फिर एक दफा ही हम जाएं और फिर एंट्री सारी बना दें। कंसाइनिंग अकाउंट में एक्स अकाउंट है जी, मैंने आपको कई दफा इंडिकेशन देने की, यहां पे जो चीज लिखी जा रही होती है वो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड से आ रही होती है, सेल। और आप यहां भी देख सकते हैं, अगर एक्स अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा सेल की वजह से, उसकी इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जब एक्सपेंस आते हैं तो ये एक्सपेंस देखें इधर से इधर आ गए, तो कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट 30,000। इसके बाद आपने एक सवाल में लाइन पढ़ी थी कि उसने अमाउंट ड्यू के अगेंस्ट कुछ पैसा आपको भिजवा दिया, अमाउंट ड्यू के अगेंस्ट कुछ पैसा आपको भिजवाया, वो था 5,10,000। देखिए बेटा अमाउंट ड्यू जो थी, अगर आप देखें 5,62,500 में से अगर आप 30,000 माइनस कर दें तो 5,32,500 बनेगा, जिसके अगेंस्ट उसने 5,10,000 हमें दे दिया, वो कैश की शक्ल में था। इसके बाद बचा इसका बैलेंस, बैलेंस सीडी। जो बैलेंस सीडी होता है वही बैलेंस बीडी होता है। अब याद रखने वाली बातें जो हैं, आखिरी दफा हम इस पे बात कर रहे हैं, फिर हम एंट्रीज पास करेंगे इस पे जाके। देखो बेटा आपको बताया था कोई चीज अगर इस तरफ आ रही है तो कंसाइनमेंट डेबिट होगा, ये सारी चीजें क्रेडिट होती चली जाएंगी, कंसाइनमेंट डेबिट, ये सारी चीजें क्रेडिट। और अगर कोई चीज इधर आ रही है तो कंसाइनमेंट अकाउंट उसमें क्रेडिट होता जाएगा और ये सब चीजें डेबिट होती चली जाएंगी। ये आपके पास एक सीधा सा फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला विल एप्लीकेबल इन द एक्स अकाउंट, सेम अवेलेबल इन गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, जो भी आप अकाउंट बनाएंगे यही चीजें अवेलेबल होती हैं। क्योंकि हमें सारी एंट्रीज यहां मिल जाती हैं, इसलिए हम बाद में इस पर इतना स्ट्रेस नहीं दे रहे होते कि आप वो एंट्रीज अगर सीख जाते हैं इन दोनों की मदद से तो आप सारे अकाउंट्स बाद में खुद ब खुद बना लोगे। तो अब हम चलते हैं बेटा बोर्ड नंबर 2 पर और इसकी बाकी मानदा एंट्रीज को एडजस्ट करते हैं, देखते हैं और फिर इस सवाल को फाइनल कर देंगे। तो आइए चलें बोर्ड नंबर 2 पर। उसी तरीके से हमने अब एंट्रीज पास करनी है और एंट्री पास करने का तरीकाकार देखिए, मैंने आपको कुछ चीजें रटाई नहीं, मैंने सिर्फ आपको कहा कि अकाउंट अगर आपको याद है, सिर्फ अकाउंट तक मैंने बात की, वो याद रखें, कोई रूल हमने नहीं अप्लाई किया, ये एसेट है, ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, वो आप बच्चे वहां से कंफ्यूज होते हैं। तो पहली एंट्री में देख रहा हूं, तो पहली एंट्री आपको पता है कि वो स्टॉक की थी, तो उसमें क्या करेंगे आप, जब ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे तो कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट डेबिट और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी पहली एंट्री है। यह है टू रिकॉर्ड द ओपनिंग स्टॉक या टू एडजस्ट द ओपनिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट एंट्री भी होती है ये। अब ओपनिंग स्टॉक आपके पास पड़ा था 50,000 का, ये बेटा ओपनिंग स्टॉक की एंट्री आ गई।
ये इससे पहले एंट्रीज आपने पहले कभी नहीं देखी, ये वाली स्पेशली देखो। जब सवाल में कहीं आता है या कोई एमसीक्यूज में आता है, वो आपसे ये थोड़ी पूछेगा सवाल में नहीं आती तो ये होती नहीं है, कहीं भी पूछ सकता है, तो आपको आइडिया होगी एंट्री क्या पास होगी। अब मैं आ रहा हूं गुड्स एंड दूसरी आइटम जो थी उसी तरह ही कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट डेबिट होगा एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। ये है जी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आपको याद होगा हमने चीजें भिजवाई, उनकी मालियत 4,80,000 रुपए थी। 2 एंट्रीज पास हो। अब वैसे तो हमारी 2 एंट्रीज पहले होती थी बैंक तक, अब मेरी तीसरी एंट्री आ रही है जब कंसाइनर के अखराजात की है, तो एंट्री इज द सेम, यानी कि हेड ऑफ अकाउंट डेबिट सेम आएगा, कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। आपने जो अखराजात किए थे वो किए थे 40,000। इसके बाद जो बेसिकली यहां तक एंट्रीज हो गई। अब आपने लेना होता था एडवांस। बेटा एडवांस की कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली, इसका मतलब है एडवांस ही हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अब हम जा रहे हैं आगे, एडवांस तो मिला नहीं, तो हम देखते हैं अब चौथी एंट्री थी वो सेल की थी। अब सेल करेगा मिस्टर एक्स, तो एक्स अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट क्रेडिट। और हमने जब सेल की थी 5,62,500 की थी, ये सेल आ गई। अब सेल के अगेंस्ट आपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने होते हैं। बड़ा सीधा सा, अगर मैं ये कह रहा हूं सेल के अगेंस्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने होते हैं, जो बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं वो इसी एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। देखें अब कंसाइनिंग एक्सपेंसेस में फिलहाल सिर्फ कमीशन मौजूद थी बेटा। कितनी थी कमीशन, जो कि कितनी थी बेटा 30,000। नहीं जी देखें, पहली एंट्री स्टॉक की आ गई, दूसरी एंट्री गुड्स एंड की आ गई, तीसरी हमने कंसाइनर के अखराजात की रिकॉर्ड की, चौथी यानी कि जो एडवांस की थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई, पांचवी जो थी वो सेल की थी वो रिकॉर्ड कर ली, एक्सपेंसेस की। अब ज़ाहिर जो उसके बाद जो एंट्री आती है वो स्टॉक की आती है, तो हम स्टॉक की एंट्री पास करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो आपने कैलकुलेट किया था उसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही थी वो थी 81,250। इसके बाद आपके पास एबनॉर्मल लॉस है, इंश्योर्ड नहीं है, सारे का सारा मैं प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर दूंगा। $16,250 का मेरे पास एबनॉर्मल लॉस था। नहीं, ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब एबनॉर्मल लॉस के बाद आपने इसका प्रॉफिट रिकॉर्ड करना होता है, तो हमारे पास उसकी जो एंट्री थी वो आएगा जी कंसाइनमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट।
नहीं जी, देख लें आप, आपके पास आपसे अभी तक जितनी एंट्रीज मैंने पास की हैं वो आपके अकाउंट से रेलेवेंट है, यानी कि अकाउंट में नजर आती। जो उसमें एक एडवांस की एंट्री होती है वो अकाउंट में नजर नहीं आती, वो यहां मैंने पास नहीं की। अब आपके पास सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब हमें कंसाइनी से कुछ फाइनल पेमेंट वसूल करनी थी, 5,10,000 फाइनल नहीं थी, उसका कुछ पार्शियल पेमेंट थी। तो जब कंसाइनी से मैंने पैसे वसूल करूंगा, मैं जो एंट्री पास करूंगा, क्योंकि उसने मोड ऑफ पेमेंट नहीं बताया तो मैं कैश ही लिख रहा हूं। नहीं जी, 5,10,000 मैंने उससे कैश ले लिया अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। बैलेंस की कोई एंट्री पास नहीं होती, इससे जो अमाउंट लेगा देगा उसकी एंट्री पास की जाएगी। अब इसमें फाइनल एंट्री थी हमारे पास, जो हम गुड सेंड को, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये खत्म हो गया, ये है गुड सेंड। इसको हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। बाय द सेम अमाउंट 4,80,000। नहीं बेटा, ये मैक्सिमम एंट्रीज फिर आ गई आपके पास, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंट्रीज हैं, मैक्सिमम एंट्रीज हैं ये सवाल में, क्योंकि यहां पर ना ओपनिंग स्टॉक दे दिया गया था। इसमें सिर्फ एक एंट्री मिस है, यानी कि वो थी एडवांस लेने की, अगर वो भी होती तो ये 11 एंट्रीज बन जाती। इतना बड़ा सवाल कभी आता नहीं है, बोर्ड में नहीं आता, लेकिन बहरहाल मैंने ये सारी एंट्रीज आपके सामने कर दी हैं। इन एंट्री से आपने अकाउंट्स बनाना सीख लिए हैं, अकाउंट से एंट्री बनाना सीख लिए हैं। देखिए बेटा, ये एक लास्ट टॉपिक था, लास्ट लेक्चर भी था आपका कंसाइनमेंट का। आपने अब क्या करना होता है, शुरू के जो चंद एक लेक्चर है थ्योरी के अलावा, जब न्यूमेरिक शुरू होता है तो उस न्यूमेरिक की इंफॉर्मेशन को आप अलग से रिकॉर्ड करते हैं। थ्योरी तो अलग होगी ना रिकॉर्ड करने के लिए, वो तो याद कर लिया आपने। अब न्यूमेरिक की इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिक में क्या था, मैंने सिंपल अकाउंट बनाना सिखाया, फिर मैंने वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की। ये दो चीजें पहले आपने रोकनी है और इनको रोकने के बाद प्रैक्टिस करनी है, इनके रेलेवेंट सवाल करने हैं। फिर आपने जाना है लॉसेस की तरफ, फिर नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेस आप अलग अलग करें, आपकी किताब में अलग अलग सवाल मौजूद हैं, इलस्ट्रेशन मौजूद हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस कर लें, आपको पता चल जाएगा। फिर आप कोई और मजीद सवाल कीजिएगा, फिर आपने जाना डेल क्रेडिटर कमीशन। तो आपने इसी प्रोसीजर से तैयारी करनी है। फिर मैं बता दूं आखिर में, बेटा ये बोर्ड का सवाल मस्ट है, मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि आपके हर चीज कवर हो जाए, एमसीक्यूज भी कवर हो जाए और आप किताब में बैठ के जितनी एंट्रीज हैं उनको भी समझ सकते हो। तो मैक्सिमम एरिया जो है बेटा वो आपके सामने आ चुका है इस वक्त। अगले किसी और चैप्टर तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।